समझिए दिया सारा मेरे तेरे अली का है। क्या ही खूब कहा है हजरत तौकीर नानपुरी साहब, समाज कीजिएगा हजरत, समाज कीजिएगा। अल्लामा शमीमुल कादरी साहब, जफर इमाम साहब, समाज कीजिएगा। मैं पढ़ दूं, बोलिए ना। बहुत अच्छा ये कता है, सुनेंगे ना तो दिल गदगद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए ये बोनस पहले ही आप अता कर रहे हैं, वाह सुभान अल्लाह। शायर साहब को आप लोग देते हैं तो वो खतीब को भी देते हैं, समझ लीजिए। इसलिए खूब दिया कीजिए। अरे बोलिए ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। जब दीजिएगा ये मालदार होंगे तो किसी शराब खाने में नहीं जाएंगे, किसी जुए के अड्डे पे नहीं जाएंगे, किसी और गैर जगह पर ये पैसा फजूल खर्ची नहीं करेंगे, बल्कि इस पैसे को जमा करके ये रोज़े रसूलुल्लाह देख आएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ये खानाए काबा की जियारत कर लेंगे। अगर वहां ना जा सके तो जरूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये पैसे वहां जाते चलिए। सुभान अल्लाह। ये कता पेश कर रहा हूं। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पर फकत शाहे मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पर, सुभान अल्लाह, दिल की तख्ती पर फकत शाहे मदीना लिख दो। और मौत जो आ जाए गुंबदे खजरा के नजदीक, मौत जो आ जाए गुंबदे खजरा के नजदीक, ऐसे मरने को तारीख में जीना लिख दो। ऐसे मरने को तारीख में जीना लिख दो। और या रसूल अल्लाह, जिसको तेरे करम का सहारा दिखाई दे, बोलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिसको तेरे करम का सहारा दिखाई दे, फिर क्यों न वो भी अर्श का तारा दिखाई दे। या रब, मेरी भी कब्र बने उस जमीन पर। हर एक की दुआ, हर एक की तमन्ना, हर एक की ख्वाहिश इस कते में है। या रसूल अल्लाह, जिसको तेरे करम का सहारा दिखाई दे, फिर क्यों न वो भी अर्श का तारा दिखाई दे। या रब, मेरी भी कब्र बने उस जमीन पर, हरदम जहां से गुंबदे खजरा दिखाई दे। हरदम जहां से गुंबदे खजरा दिखाई दे। हरदम जहां से गुंबदे खजरा दिखाई दे। और कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर गया। कैद से छूटा वो अपने घर गया। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और या रसूल अल्लाह, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी और सूना चमन रह जाएगा। और अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। करीब 5 से 7 मिनट से मेरी
ये अशार और गुफ्तगू को आप समाप्त कर रहे हैं, मगर आप कितने अच्छे लोग हैं कि जो बैठ करके सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मगर मैंने कहा उन लोगों से भी कि जो आग के पास बैठे हुए हैं, क्या ये आग के पास बैठने का वक्त है? उसे सोचना चाहिए कि हम यहाँ मिलाद में आ जाए, इसलिए कि हजरत अली फरमाते हैं कि जहाँ बारिश नहीं हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, जहाँ बारिश न हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जहाँ दीन न हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। जहाँ दीन न हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। हजरात, इस वक्त जो है हमें और आपको क्या करना चाहिए? चूंकि मैं दुनिया की तरफ नहीं जा करके आपको कुछ जो है दीवाने रसूलुल्लाह बनाना चाहता हूँ कि जब इंसान अपने अंदर जो है इश्क़े रसूलुल्लाह को भर लेता है, जब इंसान अपने दिलों में जो है सहाबा की मोहब्बतों को भर लेता है, जब इंसान अपने सीने में ताबईन के किरदार को भर लेता है, जब वही शख्स जो है अपने सीने में गौसे आजम की मोहब्बत को लेकर चलता है, वही शख्स जो है एक ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत को लेकर चलता है, वही इंसान जब जो है सरकार आला हजरत के किरदार को लेकर चलता है, वो शख्स जब सरकार निजामुद्दीन महबूबे इलाही के तरीके पे चलता है, वो शख्स जब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तरीके पे चलता है, सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की मोहब्बतों में जिंदगी गुजारता है, सरकार अलाउल हक मंडवी की मोहब्बतों में जिंदगी गुजारता है, सरकार ताजुद्दीन की जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारता है, तो मुझे कह लेने दिया जाए जब ऐसा इंसान जब अल्लाह का बन के जमीन पर रहता है, रसूलुल्लाह का बन के जमीन पर रहता है, सहाबा का बन के लोग जमीन पर रहते हैं, गौसो ख्वाजा रजा का बैठ के जमीन पर जब रहता है तो जमीन पर भी जिंदा रहता है, और मर जाता है तो जमीन के अंदर भी वो जिंदा रहता है। इसलिए शायर ने कहीं खूब कहा है, जो गुलामे रसूलुल्लाह हुआ करते हैं वो मरा नहीं करते हैं, जमीन पर भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा रहते हैं। तब तो शायर कहता है, कहते शायर कहता है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मिराजुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, बोल दीजिए मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अब हजरात, अब आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि इंसान के सामने खुतबा उलमा नुकबा जो है तकरीर करते हैं कि आखिर हम गुलामे रसूल कैसे बनेंगे, है ना? हम गुलामे रसूल कैसे बनेंगे? तो हजरात, कुछ नहीं करना है। गुलामे रसूल के लिए, आका के दीवाने होने के लिए आपको जो है आका के उस वये हसना पर चलना होगा। बोलिए ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। आका की निस्बतों को जोड़ना होगा। आज अगर आका की निस्बतों से हम दूर हो गए ना, तो फिर हम न दुनिया में कामयाब होंगे और न आखिरत की मंजिल में कामयाब होंगे। आज हमारा हाल वो है कि हम गरीबी के है ना उस दहाने पर खड़े हुए हैं कि हमारे बच्चे के अंदर न उतनी शिक्षा आ रही है, न तालीम आ रही है कि वो आगे बढ़ करके खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, और न अपने अंदर वो फिक्र आ रहा है कि हम तिजारत करके आगे बढ़े। न हमारे अंदर तिजारत के और न तालीम का मामला। तो इंसान किससे आगे बढ़ता है? उलमा से पूछे। इंसान तिजारत से आगे बढ़ता है और नहीं तो तालीम से आगे बढ़ता है। अब तालीम भी नहीं होगी, तिजारत भी नहीं होगा, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे? बोलिए, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक सिमत है जहां तक आप रह जाएंगे। मगर आओ नबी के दीवाने की तरफ चलते हैं कि कैसे दीवाने थे, कौन दीवाने थे? हजरते
बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुस्कुरा करके बोल दिए सुभान अल्लाह। ए वहां क्यों खड़े हैं आप लोग? वहीं कुर्सी बच्चा इधर आ जाओ। वहीं बोलो तो वहीं आकर सुनाते हैं। आओ बैठो यहाँ आकर के, बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ जल्दी से, आओ बैठ जाओ। अब हजरत बिलाल हबशी का नाम आपने सुना है ना? अरे बोलिए ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ के रहने वाले थे? हब्श के रहने वाले थे। और हजरत बिलाल हबशी की गुलामी की मिसाल पूरी कायनात दे रही है। बोलिए ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी की मिसाल पूरी कायनात दे रही है। आखिर वजह क्या है? हजरत बिलाल जब कलमाए तैयबा पढ़ लिए, जब हजरत बिलाल नबी के दामने अक़दस से जुड़ गए, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक्त जो है कुफार मुशरिकीन ने बड़ी ही तकलीफें दी, मुसीबतें दी, परेशानियों का सामना करना पड़ा। मगर हजरत बिलाल कायनात को पैगाम दे रहे थे। हजरत बिलाल नबी के वो गुलाम जिसे दुनिया बिलाल हबशी कहती है, दुनिया को पैगाम दे रहे थे कि मेरी दुनिया वालों सुनो, नबी के कलमा पढ़ने वाले सुनो, नबी के चाहने वाले सुनो, ये जान भी अगर मिली है ना तो नबी के सदक़े में मिली है। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये जान मिली है नबी के सदक़े में मिली है। ये आसमान मिला है नबी के सदक़े में, जमीन मिली है नबी के सदक़े में, कुल कायनात मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। तो अगर नबी पर ये जान कुर्बान हो जाए तो अब कायनात की फिक्र मत करो, कायनात का मुख्तार तुम्हें वहां मिल रहा है, कायनात का मुख्तार वहां मिल रहा है। और कायनात की फिक्र करोगे तो फिर दुनिया में ही रह जाओगे, कोई गुलामे रसूल कह के नहीं पुकारने वाला होगा। तो हजरत बिलाल हबशी ने ही की कि जब बिलाल हबशी है इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, नबी का कलमा पढ़ लिए हैं, आगोशे इस्लाम में जिंदगी गुजार रहे हैं, कुफारो मुशरिकीन को पता चला है कि बिलाल तो नबी का दामन थाम लिया है, नबी तो इस नबी का दामन थाम लिया है, बिलाल कलमाए तैयबा पढ़ लिया है, बिलाल नबी के सच्चे वफादार आशिक रसूल बन गए हैं। तो आओ जरा ज़हन करीब करे, जब बिलाल नबी के दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, कुफारो मुशरिकीन ने उसे ज़ोदो कोप करना शुरू कर दिया, तकलीफें दी शुरू कर दी, उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। मगर हजरत बिलाल दुनिया को यह पैगाम दे रहे थे कि कुफारो मुशरिकीन परेशान कर रहे हैं, ये मुसीबतें दे रहे हैं, मगर मेरे कलमा के तराने नहीं बदल रहे हैं, मेरी ज़बान के वो गुनगुनाहट नहीं बदल रही है जिसे मुस्तफ़ा ने हमारे होठों पे सजा दिया है, यानी कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो रिश्ता हमारा है ये खत्म नहीं होगा। तो वो रिश्ता अगर बाकी रहेगा तो गोया कि वो इंसान बिलाल हबशी दुनिया में जब तक रहे लोग उन्हें जो है गुलामे रसूल कह के पुकारते थे, आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं, फिर भी दुनिया जो है बिलाल को गुलामे रसूल कहा करती है, आशिक़े रसूल कहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हज़रात, इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम बड़ी है ना आपके सामने आसानी के साथ नहीं आया है। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, समझने की कोशिश कीजिए, अपने ईमान को बचाने की कोशिश कीजिए। जिस हाल में है ईमान मेरा महफूज हो जाए। आज मैंने नौजवानों को और अपने नौजवान नस्लों को देखता हूं कि दूसरे के बहकावे में आकर के दूसरी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता, सिर्फ नाम रहता है इस्लामी, सिर्फ नाम रहता है इस्लामी, मगर इस्लामी काम उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर इस्लाम की कोई पहचान बाकी नहीं रहती है।
आखिर हजरात हमारे अंदर क्या हो गया है कि आज हम उस दहाने पर जा रहे हैं जिसके बारे में कहा गया है कि इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को जन्नती कर ले, चाहे तो वो जहन्नम में चला जाए। वो इंसान है कि अगर वो चाहे कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आकाए कायनात के गुलामों, मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हर एक गुनहगार उम्मतों को बख्शवाएं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मगर किसको? जिसके दिल में अगर मोहब्बते रसूलुल्लाह होगी, सुभान अल्लाह, जिसके दिल में खौफे खुदा होगा उसे बख्शवाएंगे। और आज न खौफे खुदा न शर्मे नबी, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। न दुनिया है न आखिरत है। न हम दुनिया में कामयाब, तालीम से, तिजारत से, पैसे से, माल कमा करके हम दुनिया में भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। और आखिरत की पूंजी कितना आप बना रहे हैं तो अहले मोहल्ला वाले आप खुद समझते होंगे कि हम कितनी पूंजी बना रहे हैं, दीन के लिए ही सही। अपने अंदर जरा झांक के देखें कि क्या हमने अरबपति हैं, खरबपति हैं? कितने लोग जो हैं अरबपति हैं। आज हमारी ये नस्लें जो हैं गरीबी के दहाने पर जब रहेंगे तो आखिर जो चाहेगा आपको ललकारता हुआ नजर आएगा। इसलिए पैसे की भी जरूरत है कि हम खुशहाली के लिए, दीन की मदद के लिए हम खुशहाल रहेंगे तब तो हम मस्जिद बनाएंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना मुस्कुरा करके। हम खुशहाल रहेंगे तब तो मदरसे की तामीर करेंगे। हम खुशहाल रहेंगे तब तो मेरे पास कोई मजबूर आ जाए, बेबस आ जाए, यतीम आ जाए, या ऐसे मजबूर आ जाए जिसको हमारी मदद की जरूरत है तो हम उसे अपने पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे से उसकी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त जो है जान की जरूरत नहीं, इस वक्त जो है असल माल की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। जान की जरूरत नहीं, माल की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। इसलिए इस वक्त जो है अपने अंदर अगर वो आखिरत की जिंदगी कैसी है वो आप देख रहे हैं और दुनिया की जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं आप उसे भी देख रहे हैं। ऐ हमारे मुसलमान तबको और नौजवान, सुनो सुनो, अपनी जिंदगी को वो बनाओ कि अगर दुनिया में बनो तो वो मिसाल दे कि अगर मालदार हो गया है तो उस्मान गनी की सखावत पर अमल कर रहा है, अगर गरीब है तो वो हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी गुजार कर, अगर मालदार हो गए हैं तो हजरत उस्मान गनी की सखावत पर जिंदगी गुजार, उनकी सखावत की अदाओं को ले ले। गरीब है तो ये मत सोचे बिलाल हबशी की गुलामी ले ले। बोलिए ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। हजरत अली की गुलामी ले ले तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर वक्त में ये पैगाम दिया कि अगर मालदार हो तो भी दीन की खिदमत कर सकते हो, मालदार हो तब भी तुम जो है मदारिस और मसाजिद की तामीर करके, इमामों की तनख्वाहों में इजाफा करके तुम सवाब के मुस्तहिक बन सकते हो। अगर उतना देने के काबिल न हो तो तुम पर अच्छे मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, तुम अच्छे इबादत गुजार बन जाओ, नमाजी बन जाओ। तुम गोया के अपना रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि दीन से जोड़ लो, दुनिया को कह सको अगर दुनिया नहीं पा सका तो मैं तो दीन को पा लिया है, दीन पर अपनी जिंदगी गुजार कर। ये तो होना चाहिए, न हमारे अंदर दुनिया है न दीन है, दोनों हमारे अंदर है। हमारा दोनों हाथ खाली जा रहा है। कहां से कामयाबी मिलेगी, कहां से हम कामयाबी की मंजिल को पाएंगे? सिर्फ हम नारा लगा देते हैं बस गौसे आजम का महीना है, फातिहा कर लेंगे और मिलाद कर लेंगे, हो गया। नहीं भाई, ये सब तो हमारा एक जो है अमली है कि हम उनसे मोहब्बत करते तो उनके करा देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की हम छुट्टी मनाते हैं। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि जो इनके फरमान है हम उस पर अमल करें।
बोलिए ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। हमारे अंदर जो इसके फरमान है हम उस पर अमल करें। हम एक जिंदगी को देख लें, एक दुनियादार की जिंदगी को लाए और एक दीनदार की जिंदगी को लाए। मिसाल के तौर पर इस दौर में, मिसाल के तौर पर इस दौर में गौसे आजम का महीना चल रहा है ना, तो बोलिए ना कितने लोग गौसे आजम के महीना को समझते हैं? समझते हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा गया है कि वो अगर चोर पर नजर इनायत डाल दे, बोलिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, तो चोर को वली बना दे। मुर्दे को अगर ठोकर मार दे तो जिंदा कर दे। कुत्ते पर नजर पड़ जाए तो वो कुत्ते के अंदर शेर जैसी ताकत पैदा हो जाए। मुझे कह लेने दिया जाए, जो रिश्ता जोड़ करके गौसे आजम की मोहब्बतों में जिंदगी गुजारा, उनके फरमान पर अमल किया, तो वो जर्रा गया था आफताब बन गया है, वो कतरा गया था वो समंदर बन गया है। जो जर्रा था वो जर्रा था आफताब बन गया है, जो कतरा था वो समंदर बन गया है, जो कुछ नहीं था बहुत कुछ बन गया है। तो गौसे आजम वो है कि जहां मुर्दे को ठोकर मार दे तो जिंदा कर दे, और चोर पर वो नजर डाल दे तो उसे वली बना दे। समझ रहा है? ये दीन है, ये दीन की सच्ची मोहब्बत है। ये गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा की वजह से नमाज पढ़ी है ना। अफरोज भाई 3 मिनट है ना, क्योंकि आपने शायरों को बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि हमारी तकरीर पहले होता है कुछ सुना है, मगर क्या करें लास्ट में हो रही है, तो सुनाना भी चाहते हैं तो वक्त में उतनी वसाअत नहीं है कि जो सारी बातें आपको बताई जाए, इसलिए कुछ कट पीस करके बता देता हूँ, है ना। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने साल तक के, बोलिए ना, 40 साल तक ऐशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है ना, और 27 साल मुतवातिर एक शब में जो है पूरे एक कुरान खत्म किए। सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी थी। और गौसे आजम अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी में करीब उनकी जिंदगी 86-84 साल की उम्र शरीफ थी, मगर पूरी जिंदगी में गौसे आजम ने ये नहीं कोई देखा होगा कि हजरत गौसे आजम जो हैं अखलाक से हट गए हैं। आज हमारे अंदर ये भी नहीं है, हमारे अंदर अखलाक की भी कमी आ गई। कोई भी आते हैं उलमा बड़े लोग, तो हमारे नौजवान उनसे अपने है ना चेहरे को छुपा करके भाग जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। हजरात, ये भी दीन से नहीं जुड़ने की वजह है। दीन से जब जुड़ जाएंगे ना तो फिर सारी चीजें मालूम होगी। मैंने पहले कहा था, जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जहाँ दीन न हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस पर अमल करने की जरूरत है। फरमाते हैं कि जहाँ दीन नहीं हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। इसलिए दीन को हासिल करना जरूरी है, तब अपने इस्लाम को पहचानेंगे, अपनी हकीकत को जानेंगे, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। हजरत गौसे आजम ने 40 साल तक ऐशा की वजह से फजर की नमाज अदा की है। हजरात, ये बात अगर बशरी तकाजे से देखा जाए तो ये हजम होने वाली बात नहीं है, मानने वाली बात नहीं कि 40 साल ऐशा की वजह से फजर की नमाज पढ़े हैं, है ना। ये बशरी तकाजा है कि बहुत सारी जरूरियात होती है, मगर गौसे आजम 40 साल तक ऐशा की वजह से फजर की नमाज अदा करते हैं, है ना। कोई भी हैरत में पढ़ सकता है ना। आप 17 रकात नमाज ऐशा में ठीक से नहीं पढ़ पाते, उसमें नफिल पढ़वे नहीं करते हैं, सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़वे नहीं करते हैं, फर्ज और सुन्नत और वाजिब पढ़ के चले आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही। मगर गौसे आजम ने कितने साल तक, 40 साल तक ऐशा की वजह से फजर की नमाज अदा की है।
आखिर वजह क्या थी कि 40 साल तक ऐशा की वजह से फजर की नमाज अदा कर ली है। ऐ गौसे आज़म, मैं आपकी जो है बारगाह से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आपकी मोहब्बत कैसी थी? आखिर किस इंटरनेट से आपकी मोहब्बत थी? किस मोबाइल से आपकी मोहब्बत थी? आखिर किस न्यूज से आपकी मोहब्बत थी कि जो आपने 40 साल तक रात भर जाग करके जो है आप मोबाइल चलाया है, या आपने जो है क्या किया और ऐशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है? तो आज भी आवाज आती है कि मिराजुल कादरी सुनो सुनो। आज के नौजवानों को देखो, कभी वो सोता है 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी फजर की अज़ान हो रही है तो हमें नींद आ रही है। आखिर वजह क्या है? तो हमारी निगाहें मोबाइल पर होती है, हमारी निगाहें मोबाइल के स्क्रीन पर होती है, हमारे हाथ जो है मोबाइल के स्क्रीन पर होते हैं। हमारी नींद जो है मोहब्बत मोबाइल में गुम हो गई है। नींद खत्म हो रही है, नींद उजड़ गया है, नींद खत्म हो गई है। रात का 2 बज रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। रात के 3 बज रहे हैं, एहसास नहीं हो रहे हैं। रात के 4 बज जा रहे हैं, फजर की अज़ान हो रही है, तब ये सोने के लिए जाता है। तो आओ मुझे कह लेने दिया जाए, आज की नौजवान जो जागती है रात भर, आखिर वो मोबाइल के सहारे जागती है। गौसे आजम जो जागा करते थे अल्लाह की इबादत के सहारे जागा करते थे। अल्लाह की इबादत क्या करते थे? नफिल नमाज़ें पढ़ा करते थे। तो गौसे आजम 40 साल तक जो है ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ करके अल्लाह की इबादत करते रहे। आप जागते हैं तो मोबाइल के सहारे। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। इसमें तिजारत भी, तालीम भी, है ना, और अपनी जिंदगी में नेकी भी लाइए। दुनिया नहीं तो ये आखिरत आपके कदम को चूमेगी। दुनिया में भी आप आबाद रहेंगे और आखिरत की मंजिल में भी आबाद रहेंगे। अपने बच्चों के अंदर दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया का जो ज़माना है, देखते हैं रोज़मर्रा में क्या हो रहा है सारी चीज़ें, मगर इस वक्त में अपने इस्लाम के मुकम्मल जो हैं आप सच्चे शहदाई बन जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि भाई अफरोज़ साहब के वालिदे मुहतरम को अल्लाह ताला इस मिलाद की महफिल के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह तबारक व तआला उनके क़ब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी अता फरमा दे, और अल्लाह ताला अली जनाब मोहम्मद अफरोज़ भाई साहब को सब्र जमील अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खुश रखे, खुशहाल रखे।